जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी जो फिजिकल की तैयारियां हैं वो काफ़ी ज़ोरों शोरों में होंगी। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए होंगे और आपका जो मेडिकल है उसको लेकर के भी आप तैयार होंगे। तो मैंने फिजिकल से रिलेटेड कई सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी बनाई हुई हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके ऊपर हम बात करेंगे। कई सारी आपको समस्याएं आती हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे आपके डॉक्यूमेंट टीवी में और किन किन चीज़ों की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उन सब के विषय में हम बात करेंगे। इसके बाद अलग से एक मेडिकल के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा मैं कि मेडिकल में आपको जो है किन किन चीज़ों से सावधानी बरतने की ज़रूरत है और किन की नहीं। तो आप जुड़े रहे चैनल से, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आपको वो वीडियो मिल जाएगी इसके बाद। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी प्रकार का तो आप मुझे मेरे डायरेक्ट इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा @irohituk01, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। हर साल ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था कि आपका पहले सिर्फ फिजिकल होता था, उसके बाद मेडिकल और डीबी बाद में होता था 3-4 महीने के बाद या 2-3 महीने के बाद। इस बार जो खबर है वो ये है कि आपका डीबी भी हो सकता है कि साथ में हो जाए। तो हमें अपने आप को उस प्रकार से तैयार रखना है। क्या है क्या नहीं है वो तो आपको एडमिट कार्ड से क्लियर हो जाएगा, नोटिफिकेशन से। लेकिन अभी के लिए हमें पूरा रेडी रहना है और किन किन डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत है, कितनी कॉपीज़ हमें चाहिए, उन सब के विषय में आज मैं बात करूँगा। सबसे पहले आपका आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ आपको जो है वो आपके पास होना चाहिए। एक से काम नहीं चलेगा, आप 2 रख लीजिए। मैं तो कहता हूँ आधार कार्ड आपके पास होगा ही, साथ में पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस। इस प्रकार से अपने पास जितने भी हैं एक आध रख लीजिए, कहीं किसी में दिक्कत आती है तो दूसरा हम उसे प्रूफ को शो कर सकते हैं। इनकी फ़ोटो कॉपियाँ 2-2 3-3 रख लेना, ठीक है, आईडी प्रूफ की। उसके बाद आपको आपकी खुद की फ़ोटो कॉपीज़ चाहिए हैं। लगभग यहाँ पर काफ़ी फ़ोटो कॉपीज़ हमें चाहिए होती हैं, मतलब 12-15 तो लगेंगी। इतना लगभग लग जाता है, मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं है कितना लगता है, लेकिन कोशिश करना कि 20+ फ़ोटोज़ आप रेडी रखना कलरफुल। ठीक है, तो फ़ोटोज़ का हो गया। उसके बाद आईडी हो गया, आपका फ़ोटो हो गया। उसके बाद आपके 10th की मार्कशीट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। साथ में इनकी 2-2 फ़ोटो, जो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ हर एक डॉक्यूमेंट का 2-2 फ़ोटो कॉपी अपने पास ज़रूर रखना। ठीक है, 10th इंपॉर्टेंट है। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मैंने जो है ग्रेजुएशन भी किया हुआ है तो क्या मुझे अपने ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ेंगे, मैंने 12th किया हुआ है तो क्या मुझे 12th भी लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा, इस प्रकार से। तो सिंपल सा इसका जवाब है, आपने फॉर्म भरते समय अगर वहाँ पर अपनी हायर क्वालिफिकेशन जो भी लगाई थी तो उसका डॉक्यूमेंट आपको शो करना ही पड़ेगा। अब अगर आपने उस समय अपना ग्रेजुएशन दिखाया था तो ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट आपको भी डालना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओरिजिनल भी और उसका फ़ोटोकॉपी भी। अगर आपने नहीं लगाया था तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको वो दिखाने की। हाँ, अगर आपने बताया था कि मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसको दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये चीज़ हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा चीज़ आपका आता है आपका डोमिसाइल, जिसको हम स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसका भी आपको, इसके लोग पूछते हैं कि मेरा 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, तो इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। आपका कितना भी पुराना हो चल जाएगा, 2-4-5 साल पुराना सब चलता है, तो डोमिसाइल की ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। और स्टेट वाला ही, वो हिंदी वाला जो अगर जिस प्रकार से आपका स्टेट में बनता है वही चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। फिर उसके बाद डोमिसाइल बनने के बाद आपका जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, जैसे कि कई लोगों को रिलैक्सेशन लिया होता है हाइट में, जैसे हिल सर्टिफिकेट होता है उत्तराखंड का या आपका, और हिमाचल में या जम्मू कश्मीर में डोगरा, मौनी, गढ़वाली या नॉर्थ ईस्ट वाले जिनको भी रिलैक्सेशन चाहिए होता है हाइट या चेस्ट में, अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए है तो उसके ज़रूरी है आप अपने रिलैक्सेशन वाले जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बना के ले जाएँ प्रॉपर। मैं उत्तराखंड का हूँ तो हमें जो है हिल सर्टिफिकेट हमारा वहाँ बोलते हैं उसको, वो बनता है। आप चाहें तो वो हिंदी वाला जो हमारा स्टेट वाला बनता है उससे भी काम चल जाता है, लेकिन कोशिश करना कि जो एनेक्चर में दिया होता है नोटिफिकेशन में, एक रिलैक्सेशन के लिए आता है, हाइट रिलैक्सेशन के लिए, तो उस वाले फॉर्म को आप भरवा करके जो है आप उस पर तहसीलदार और इनकी साइन करवा के ले आना उसको, वो बढ़िया रहेगा ज़्यादा, इंग्लिश वाला। उसके बाद आपका आता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST हैं, OBC हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। SC ST में तो पुराने से पुराना भी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो चल जाता है, लेकिन OBC में थोड़ा समस्याएं आती हैं। वो कोशिश ये करना कि आपका क्रूशियल डेट से पहले का बना हो, बाकी अगर क्रूशियल डेट का पहले का नहीं भी है तो चल तो वो भी जाता है। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई बाहर कर देगा या इस प्रकार से होगा, टेंशन नहीं। आपको अपना सारे डॉक्यूमेंट्स
प्रॉपर बनाना, और सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, स्टेट वाला यहाँ पर नहीं चलता है। अब कैसे बनेगा ये आपको सिंपल आपके स्टेट का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसके बेस पर आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बन जाता है। आपने स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट और साथ में जो भी आपका खतौनी या जो भी इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको जो लगते हैं नॉर्मली, 10th मार्कशीट, फोटो, आपका परिवार हिस्ट्री नकल, ये सब लेके जाना तहसील में और उन्हें बोलना कि मुझे सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आपको बना के दे देगा। एक दिन में या तुरंत भी बन जाता है, 1-2 दिन में भी बन जाएगा, आपको बना के दे देते हैं इजीली। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया। एक पूछते हैं लड़के कि क्या मुझे जो है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के ले जाना पड़ेगा? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत यहाँ पर अभी नहीं पड़ती है। तीसरे लड़के पूछते हैं कि क्या हमारा जो है हमें जो है पुलिस वेरिफिकेशन भी कराना पड़ेगा? आपको कुछ नहीं कराना है। पुलिस वेरिफिकेशन आपका बाद में सीआरपीएफ जब आप ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन सीआरपीएफ करा लेगी खुद से। ठीक है, तो उस विषय में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक हो गया नहीं, आपको इतना चीज़ क्लियर है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड फ़ोटोज़ जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो रख लेना। इसके अलावा और क्या चीज़, अभी बैंक पासबुक या इस प्रकार से कुछ भी आपकी अभी आवश्यकता नहीं है। ज्वाइनिंग जब आप कर लेते हैं तो उस समय आपको ज्वाइनिंग के टाइम पर बैंक वगैरह वो सब चाहिए होगा। ठीक है, तो अभी इतना चीज़ें क्लियर है। किसी ने एनसीसी की हुई है तो एनसीसी का सर्टिफिकेट आपको अभी ज़रूर ले जाना है, चाहे वो सी हो, बी हो या ए हो, कोई सा भी हो। ठीक है, तो इतना चीज़ था। इसके अलावा मुझे और ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा जो भी ज़रूरी हो। एक एडमिट कार्ड, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, वो तो है ही, वो तो ले जाना ही है आपको। ठीक है, वो भी 2 फोटोकॉपी अब लेके चले जाना। साथ में पेन और आपका पेंसिल, रबर, ठीक है, शार्पनर, इसी प्रकार की चीज़ें भी अपने साथ रख लेना। ग्लू रख लेना ज़रूर है, ग्लू आपको चाहिए होगा वहाँ पर फ़ोटो चिपकाने के लिए। ठीक है, अगर किसी से मांगना ना हो तो, बाकी आप मांग के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये डॉक्यूमेंट्स जितना आपको रेडी कर लिया तो क्या दिक्कत है। तीसरा एक और मैं पॉइंट आपको बता दूँ, लोग कहते हैं कि मेरे मार्कशीट में मेरे फादर का नाम कुछ और है और मेरे आधार कार्ड में मेरे फादर का नाम कुछ और है। तो देखो, करेक्शन आप समय उतना बचा नहीं है। अगर आप करेक्शन करवा सकते हो तो करा लो, नहीं करा सकते हो तो सिंपल सा है, एफिडेविट आप बनवा के ले जाइए। किसी भी जो आपका आस पास में बनाता होगा, बैठे रहते हैं कई सारे आपके तहसीलों के, हमारे तो तहसील के बाहर ही कई सारे एडवोकेट्स बैठे रहते हैं, तो उनसे हम बनवा के ले आते थे, लेके बनवा लेते हैं। मतलब कुछ नहीं होता उसमें, सिंपल सा ये बोलना होता है कि मान लीजिए कोई रजत सिंह है और आधार कार्ड में उनका रजत सिंह नाम है और आपका मार्कशीट में रजत कुमार लिख दिया है, तो ये दोनों जो है सेम पर्सन है, ये बस लिखना होता है और मोहर वोहर लगती है उसमें, स्टाम्प वगैरह, वो एफिडेविट बन जाता है आपका। तो वो आप बना के जरूर रखना अपने पास। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा छोटा मोटा और भी बोलते हैं लड़के कि मेरे गांव के नाम में ये कमी हो गई है, मैंने उसकी जगह ये पुर नहीं लगाया, मैंने ये वारा नहीं लगाया। तो थोड़ा बहुत गाँव के नाम में इधर उधर वो चल जाता है, उसकी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो इतना ही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है। आराम से जाइए, बेफिक्र होकर जाइए, टेंशन फ्री होकर जाइए, आपका डीवी में आपको कोई आउट नहीं करेगा। मेडिकल के बारे में भी आपको कुछ विशेष सतर्कताएं रखने की ज़रूरत है। ठीक है, उनके विषय में मैं आपको थोड़ी देर में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, यहीं पर ही बैठ के बनाऊंगा, तो उसको आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखता हूँ इस वीडियो को। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय हिंद।